हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर 12 माह के सेवा काल को लेकर शासन ने दो बातें या दो मांगे अतिथि शिक्षकों की मांग ली। एक तो 12 माह का सेवा काल करने के लिए बोला गया है या 12 माह का वेतन दिया जाएगा। दूसरा है अतिथि शिक्षकों को अवकाश, इसकी भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो दोनों मांगों को मान लिया गया है। अवकाश की 1 या 2 दिन में आदेश जारी कर दिया जाएगा। 12 माह का जो सेवा काल है या 12 माह का जो वेतन है उसके लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन इस दोनों मांगों को शासन ने मान लिया है। शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी अतिथि शिक्षकों के संगठन की, तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों को लेकर, कौन कौन सी मांगे मानेंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। तो अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री जी की। कल हमारे साथियों ने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। हमारे बड़े भाई जगदीश चंद्र, मैं बात कर रहा था कि शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है कि अभी हम आपके लिए नियमितीकरण के बारे में बिल्कुल विचार नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आने वाले समय पर आपको 12 माह का मानदेय और अवकाश की पात्रता हम दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि अवकाश की पात्रता की लगभग कार्यवाही पूरी हो चुकी है। डीपीआई की ओर से प्रस्ताव बल्लभ भवन पहुंच चुका है और लगभग उस प्रस्ताव में मोहर भी लगने वाली है। अब अवकाश इस सत्र में तो मैं नहीं कह सकता कि इस सत्र में लागू होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगले सत्र में जैसे ही 26, 27 का सत्र चालू होगा उसमें अतिथि शिक्षकों को 13 सीएल की पात्रता हो जाएगी। पर वो सीएल भी किस प्रकार वो कर रहे हैं, जिसका हमने विरोध भी किया था कि 1 माह में केवल 1 सीएल, अधिकतम 2 सीएल। पर हमने ये कहा था कि नहीं, ऐसा ना किया जाए। हमें जो सीएल मिलनी है उसे बस 13 सीएल कर दीजिए। वो हमारी इच्छा होगी कि उसका उपयोग हम 1 साल में कर लें, 1 महीने में कर लें या 1 साल, पूरे 1 साल में कर लें। ये बातें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कल बोल रहे थे हमारे साथियों से कि हम आपको अवकाश की पात्रता दे देंगे। 12 माह के कार्य में भी आपके विचार चल रहा है, लेकिन 12 माह का सेवा काल हमारे लिए तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हमारी जगह सुरक्षित नहीं हो। क्योंकि 12 माह का मानदेय तो दे दोगे, लेकिन आपके ट्रांसफर, आपके प्रमोशन, आपकी भर्ती कहीं बंद नहीं होगी। और जब ये बंद नहीं होगी तो हम तो लगातार बाहर होते रहेंगे। तो जो हमारे स्थान का ही फिक्स नौकरी की ही स्थिरता नहीं है, तो हम 12 माह का मानदेय लेके क्या करेंगे। चलिए ठीक है, एक अच्छा कदम होगा, 12 माह का मानदेय अगर मिलता है तो एक अच्छा कदम होगा और निश्चित तौर पर हमारी आपकी इसमें जीत होगी। लेकिन इतनी जल्दी सरकार मान जाए संभव ही नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी कल ये वचन थे कि हम आपको अवकाश और 12 माह का सेवा काल में विचार कर रहे हैं। अवकाश की तो मुझे भी खबर है कि अवकाश के लिए बल्लभ भवन में फाइल पहुंची है और बल्लभ भवन से लगभग वो पास होने की स्थिति में है और अगले सत्र से चालू हो जाएगा। नियमितीकरण के लिए तो स्पष्ट तौर पर मना किया जा चुका है। अब हमारे आप में दम है। अगर हम आप चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करे, तो फिर जो बातें मैं लगातार बोल रहा हूं कि सभी लोग एक हो जाइए, सभी लोग मिलकर लड़ते हैं और सरकार से अपना हक लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है अगर हम आप सब एक हो गए तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को देना ही पड़ेगा। सबको एक साथ नियमित नहीं करेगी, लेकिन जो 4 अंक बोनस अंक की बात हुई है, बोनस अंक भी मिलेगा। और आने वाले समय पर अगर सरकार चाहेगी तो आपके लिए विभागीय परीक्षा के भी रास्ते खुले हैं। शाजापुर टीम जिस तरह से काम कर रही है एक होकर के, उनके यहाँ मैंने एक चीज देखी है कि दोनों संगठन के जिलाध्यक्ष साथ चल रहे हैं। किसी में श्रेयबाजी, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। और शाजापुर का कार्यक्रम भी जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होने वाला है। और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इस प्रकार से अगर सभी जिलों में होते हैं, वहां पे वो अपने मंत्री, जो भी वहां के संबंधित मंत्री हैं, प्रयास में शिक्षा मंत्री भी हमारे मंच पे, तो एक अच्छा कदम उनका है कि सभी को एक करने का वो प्रयास कर रहे हैं। हमने बार बार आग्रह किया है कि सब लोग एक हो जाइए और 31 जनवरी का जो आंदोलन हमारा भोपाल में होगा, 31 तारीख के लिए हम लोगों ने अनुमति के लिए हमने पेपर लगा दिए हैं और इस बार पूरी प्लानिंग से आंदोलन करेंगे। जो भी होगा, जो भी आपके संबंधित जिला अध्यक्ष होंगे, पूरी स्ट्रेटेजी उन्हें पहले से मालूम होगा। 25 जनवरी से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 25 तारीख से कम 25 से 30 लोग जो कमेटी में रहेंगे आंदोलन के, उनको उसके पहले भोपाल बुला के उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद जिला अध्यक्षों को भी बताया जाएगा कि अगर हमारा आंदोलन फर्स्ट डे का फेल होता है तो उसके आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अब कोई भी आंदोलन बिना प्लानिंग के नहीं होगा। तो शिक्षा मंत्री की बात से तो कंफर्म हो चुका है कि नियमितीकरण भी बहुत दूर की बात है। टुकड़ों में चीजें लेनी है तो हम सबको मिलकर एक होना पड़ेगा। और अगर हमने आंदोलन कर लिया तो ये निश्चित तौर पे है कि 26-27 का सेशन होगा, उसमें हमें 12 माह का सेवा काल
की बजाय 25-26 के ही सेशन में 12 माह का सेवा काल मिल सकता है, और 12 माह के सेवा काल एक बढ़ गया कि हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इसके बाद भी सरकार से हम धीरे धीरे अपनी बातें मनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाई वो है कि हमें सबको एक होना होगा और एक होकर लड़ना होगा। साथियों, तो अब आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं, जल्दी वर्ग 2 और इसके बाद वर्ग 3 की भर्ती होती है। बहुत सारे लोग बाहर होंगे। साथियों, लड़ना है, और इस बार सरकार को भी दिखाना है कि हम एक हैं और एक होकर लड़ेंगे। इसके बाद सरकार निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा विचार करने पर मजबूर होगी, क्योंकि हमने देखा है। लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैंने उसके संबंध में इसके पहले जो लाइव था उसमें बोला था, और एक मैंने अलग से वीडियो भी डाला है। पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ लगातार कहीं पे प्रचार तो कहीं डीओ अटैक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले टीकमगढ़ में डीओ द्वारा गाली गलौज किया गया, और उसके बाद सिंगरौली, और अभी हाल ही की जो खबर है वो शिवपुरी की थी, जहां हमारी एक बहन के साथ में उनके प्रभारी प्रचार ने मारपीट किया और उनके सर के बाल नोचे, उनके चेहरे पे नोचे और उनको धक्का देकर गिरा दिया गया। लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि दोषी कोई भी हो, कार्यवाही हमारे साथियों पर ही होती है। शिवपुरी के लिए हमने आग्रह किया था आप लोगों से, आप लोग सभी लोग जो भी वहां के आसपास के लोग हैं उनका सहयोग करें, और इसके बाद सहयोग करने के उपरांत सभी लोग एफआईआर करवाएं उनके द्वारा। लेकिन एफआईआर तो हो गई, पर वहां के डीओ, संबंधित मीडिया हमारे साथी के खिलाफ में छापना शुरू कर दिया। आज जब मैंने भास्कर में वो न्यूज देखी कि एक अतिथि शिक्षिका ने प्रचारक को मारा, धक्के देकर गिरा दिया, झाड़ू से पीटा, तो मुझे काफी हैरानी महसूस हुई कि क्या सच में जो पीड़ित है उसे न्याय देने के लिए मीडिया कवरेज देता है, या राजनीतिक से पा करके कुछ भी खबर चला रहे हैं। क्योंकि जब से ये कांड हुआ है मैं लगातार उस बहन से जुड़ा हुआ हूं, और अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो मैं खुद शिवपुरी पहुंचूंगा, और हो सकेगा तो कलेक्ट्रेट का या डीओ का घेराव करना पड़े वो भी हम करेंगे। लेकिन आप सबसे भी अनुरोध है कि उनकी वीडियो को जल्दी शेयर करें, डालूंगा। जो भी है आप सब उन तक भी इस वीडियो को पहुंच, कि अगर एकता में बहुत ताकत होती है, सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। और मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पे सब लोग पेज तैयार करिए अपने अपने। कोई बहुत बड़ी चीजें सीखनी नहीं होती हैं, एक कर कोई वीडियो डाल रहा है तो उसी को बार बार आप लोग शेयर करिए, ये भी बहुत बड़ी ताकत होती है। और सभी लोग शिवपुरी के साथी अगर हमारे सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि शासकीय हाई स्कूल लहरा में जो कांड हुआ है, जो प्रिंसिपल ने किया है, बहुत ही गलत हुआ है, और आप लोग उन बहन का सब लोग सहयोग करें। अन्यथा आने वाले समय पर ये एक सभी के लिए, सभी प्रचारों के लिए सबक हो जाएगा कि अगर हम अतिथि शिक्षकों को परेशान करेंगे तो इनका संगठन भी बहुत बड़ा है और हमें विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो शिवपुरी के लोग मिलके, हमारे सभी लोग एक होकर के डीओ से संपर्क करें, और अगर इसे नंबर चाहिए शिवपुरी वालों को उस बहन का, मैं नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे नंबर शेयर करना सही नहीं है। तो जिसे भी अगर जो शिवपुरी से है हमारे साथी और उनसे बात करना चाहते हैं तो हम आपको उनका नंबर, पर्सनल नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी उम्मीद है जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। नमस्कार।